प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी मौजूद थे। मोहन भागवत जी ने इस मौके पर कहा कि तब के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने कदम बढ़ाने से पहले यह बात याद दिलाई थी कि 20-30 साल लगेंगे। आज हमें इस संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। बहुत लोगों ने बलिदान दिए जो सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को राम राज्य की अवधारणा से जोड़ते हुए कहा कि मंदिर के लिए संघर्ष की इस परिणति ने लोकतांत्रिक पद्धति और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं के समाधान की भारत की ताकत का एहसास कराया है। ये तो संदेश था मंदिर के प्रांगण से निकला हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी आज जब बोलने के लिए खड़े हुए तो तय करना मुश्किल हो गया कि हम सुन कैसे रहे। हम इस देश के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, एक राम भक्त को सुन रहे हैं, एक विचारक को सुन रहे हैं, एक चिंतक को सुन रहे हैं, एक अध्येता को सुन रहे हैं। तय करना मुश्किल हो रहा था। जिस विद्वता के साथ, जिस गंभीरता के साथ, जिस समर्पण के साथ आज उन्होंने उद्बोधन दिया, वह चमत्कृत करने वाला था। उन्होंने कहा कि यह बहुत मायने रखता है कि राम मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान 30 साल तक जय श्री राम के नारे जो लगाया जाता था, उसके अंतर्गत एक संकल्प था। वह संकल्प था कि हम एक न एक दिन राम मंदिर के सपने को साकार करेंगे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी अपना उद्बोधन देने के लिए खड़े हुए तो उनका नारा बदला हुआ था। उन्होंने जय श्री राम की जगह सिया राम की जय का नारा लगाया। यह अपने आप में एक सकारात्मकता का बोध कराने वाला था। इस परिवर्तन के मायने क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसे आत्मविकास की अभिव्यक्ति उन्होंने बताया और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में इसे संकल्प के तौर पर दोहराया। क्या मायने है इसके, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज नरेंद्र मोदी की विद्वता अपने संपूर्ण भाषण के दौरान बहुत अलग अलग आयामों में परिलक्षित हो रही थी। हम आज उनके इस उद्बोधन के संदेश को, राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में जो आज भूमि पूजन हुआ, इसके संदेश को, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। 5 खास विद्वान इस चर्चा में सम्मिलित होंगे हमें समझाने के लिए कि आज के इस आयोजन के और वहां पर दिए गए उद्बोधन के मायने क्या है। लेकिन हम इस चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का जो विचार सूत्र है वह रामचरितमानस से लिया हुआ है। रामचरितमानस में जो ये प्रसंग आता है कि जिस समय पे राम रावण के साथ युद्ध जीतने के बाद 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं, उस समय के वातावरण से हमने ये विचार सूत्र लिया है। और उस समय पर ये आता है कि मन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारहन देखई नगर नारी नर वृंद, कंचन कलश विचित्र सवारे तवई धरे सजी निज निज द्वारे, बंधन वार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। अर्थात आनंद कंद राम अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। कमोबेश वही दृश्य आज अयोध्या में था जब तमाम संतों की मौजूदगी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज शिलान्यास समारोह में शिरकत करने के लिए जब अयोध्या पहुंचे। और इस प्रकार के वातावरण के साथ में क्या अनुभूति देश ने की, क्या अनुभूति दुनिया ने की, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है नंद कुमार साय जी। नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम है, लेकिन वह बहुत बड़े मानस मर्मज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश जी अयोध्या से जुड़े रहे हैं, जो अध्यक्ष है रामकृष्ण सेवा निकेतन के। हमारे साथ में देश रत्न निगम जी हैं, जिनकी पहचान संघ विचारक के तौर पर है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अनुज अत्रे जी भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की बदली हुई भूमिका पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिली है। क्या कुछ इस बदलाव के पीछे, इस पर हम अनुज अत्रे जी से समझेंगे। और हमारे साथ कुछ ही देर में वेद प्रताप वैदिक जी भी जुड़ेंगे। वेद प्रताप वैदिक जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, देश के जाने माने पत्रकार हैं। हर विषय के संदर्भ में उनकी विद्वता के लोग कायल हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की जो शुरुआत है मैं देश रत्न निगम जी के साथ करना चाहता हूं और निगम जी से समझना चाहता हूं आज का जो ये आयोजन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
विश्व हिंदू परिषद देश के करोड़ों राम भक्तों के लगातार चले आ रहे संघर्ष के प्रतिफल के तौर पर है। आज की जो अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति इस मायने में अलग है निकम जी। पहले जब कभी भी राम मंदिर के संदर्भ में कोई आयोजन की रूपरेखा तय होती थी, पूरे देश में एक अलग किस्म का तनाव पसर जाता था। आशंकाओं के बादल उमड़ने घुमड़ने लगते थे। धारा 144 से लेकर कर्फ्यू तक इस देश के जनजीवन का हिस्सा बन जाता था। पर बदली हुई परिस्थिति है। समूचे देश में एक अलग किस्म के आनंद की अनुभूति हम महसूस कर रहे हैं। एक ओवैसी को छोड़कर अभी तक किसी के आपत्ति का स्वर हमें सुनाई नहीं दिया। ओवैसी को आज के राम मंदिर के शिलान्यास में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की आहट सुनाई दी है। आपसे समझना चाहूंगा कि आज के इस आयोजन के मायने संघ के नजरिए से क्या है, उस संघ के जिसका संघर्ष आज साकार रूप में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, संघ के लिए राम मंदिर एक गुलामी का प्रतीक था। बाबरी ढांचा एक गुलामी का प्रतीक था, जो कि किसी कारणवश चला गया, जिसका केस तो चल रहा है जी। लेकिन जो राम मंदिर जो अब बन रहा है, इसका भारत के परम वैभव और सबके कल्याणकारी इसका मतलब है। साफ आज संघ के परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा था, भारत को परम वैभव और सबके कल्याण की ओर ले जाएगा ये मंदिर। हमें आत्मनिर्भर बनाएगा, हमें आत्मविश्वास लाएगा और आत्मबोध कराएगा। ये हमारे स्व की पहचान है, हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, जो कि कोई भी देखिए दुनिया में कोई भी चीज अगर आप देखें 492 साल उसकी लड़ाई नहीं चली होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन की जो भावना और अंदर उनके विचार थे और भावनाएं थे, ये लगातार हमारे पुरखों ने उसको किया, उन्होंने बलिदान दिया और वो जारी रही। तो ये भावना थी, इसको शायद कांग्रेस के लोग भी पहचानते थे, लेकिन उनका जो हाई कमांड है वो उन्होंने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से उनका ये हश्र हुआ आज। और मैं बहुत सारे कांग्रेसियों को जानता हूं कि वो अंदर से मंदिर चाहते थे, लेकिन वो खुल के नहीं बोल पा रहे थे। और प्रधानमंत्री ने एक आज बहुत बड़ी बात करी, जहां उन्होंने ये कहा कि अगर आप बलशाली और ताकतवर हैं तभी आप शांति स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उसको स्वतंत्रता संग्राम से उसकी तुलना करी। तो ये जो दो बड़ी बातें हैं कि हम स्वतंत्र हुए भावनात्मक तरीके से, मन से और आत्मा से। तो ये जो भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर बनेगा, ये भारत को नए रास्ते पे ले जाएगा और भारत एक परम वैभव कल्याण की तरफ बढ़ेगा और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा, जो सबका कल्याण करेगा विश्व में और सबका ध्यान रखेगा। आप जानते हैं भारत ने कभी दूसरे देश पे हमला कभी नहीं किया। हमने सांस्कृतिक तौर पर सबसे हिस्सेदारी करी, सबसे मित्रता करी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कहीं ना कहीं चीन याद आ जाता है, जब आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आप बलशाली हैं तो तभी आप शांति बनाए सकते हैं, कमजोर व्यक्ति शांति नहीं बना सकता। जी, कई सारे पहलुओं पर निगम जी ने दृष्टि डाली, लेकिन मैं एक बार वेद प्रताप वैदिक जी के पास जाना चाहता हूं और वेद प्रताप वैदिक जी से यह समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के अंत में ये कहा कि सब राम के हैं और राम सबके हैं। और ये बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज मध्य प्रदेश स्थित भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इस समय राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर एक विराट आयोजन हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं। क्या मायने हैं मोदी जी के इस उद्बोधन के, राम सबके और सब राम के? और आज मैं नरेंद्र मोदी के भाषण से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने पिछले 65-70 साल में किसी राजनेता को इतना विशद और गंभीर भाषण देते हुए कभी नहीं सुना। मोदी का भाषण बहुत ही विद्वत्तापूर्ण था और इतनी भाषाओं का उन्होंने जिक्र किया, इतने नामों का उद्बोधन किया, उनको याद रखना ही मुश्किल है। देशी नाम, विदेशी नाम और विदेशों में जो राम की महिमा है उसका वर्णन उन्होंने किया। वहां बैठे ज्यादातर साधु संतों को तो पता ही नहीं होगा। तो मोदी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा शानदार भाषण तैयार किया और जिन लोगों ने उनकी मदद की वो भी मेरे बधाई के पात्र हैं।
जी। इतना अच्छा भाषण देने के लिए। करोड़ों लोगों ने सुना, उनको बहुत प्रेरणा हुई होगी कि राम सिर्फ भाजपा के नहीं है जी। राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, राम सिर्फ भारत के नहीं है जी। लेकिन राम सारे विश्व के हैं जी। और यही बात हमारे मोहन भागवत जी ने भी कही। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मुझे जो बात अखर रही थी वो ये कि सिर्फ मोहन भागवत ऐसे हैं कि जिन्होंने अशोक सिंघल जी का नाम लिया, अडवाणी जी का नाम लिया, महंत रामचंद्र दास जी का नाम लिया और किसी ने नाम ही नहीं लिया। अरे जो आंदोलन के सूत्रधार थे, जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया अशोक सिंघल ने, वो साधुओं से भी बड़े साधु थे। वो कैसा उनका अद्भुत जीवन था। मेरे तो वो अभिन्न मित्रों में से थे। और अडवाणी जी भी, जब ये राजनीति में नहीं आए तब से इनको मैं जानता हूँ। कैसा अद्भुत इनका जीवन है। इन लोगों का नाम तक नहीं लिया। और वो जो तीर्थ का न्यास बना है, उसने मजबूर नहीं किया, विवश कर देना था अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को वहां जाने के लिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि राम मंदिर के दरवाजे जिसने सबसे पहली बार खुलवाए, उस राजीव गांधी की पत्नी को, सोनिया गांधी को अगर वहां बुलाया जाता स्टेज पर, उनसे भाषण करवाया जाता, तो सारे समारोह में चार चांद लग जाते कि एक तो ईसाई महिला है, कैथोलिक है, विदेशी है और वो राम की महिमा गा रही है। कैसा अद्भुत दृश्य होता। पर एक बात मुझे और अखर रही थी कि इतने 36 संप्रदायों के साधु संतों को बुलाया गया, उसमें से ज्यादातर मेरे परिचित हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम 30-35 पार्टियों के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या ये राम उनके नहीं है? राम सिर्फ साधु संतों के हैं? जब ये एक राजनीतिक आदमी उसका उद्घाटन कर रहा है, कोई साधु संत ने तो उद्घाटन किया नहीं, एक प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, तो दूसरे प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री वहां आते, जैसे कमलनाथ जी कर रहे हैं, जैसे कि भूपेश बघेल वहां कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। कांग्रेस ने कितनी मर्यादा का पालन किया है और मर्यादा का पालन ही राम की सबसे बड़ी भक्ति है। पत्थर को पूजने से राम नहीं मिलने वाले हैं, पाहन पूजे तो हरि मिले, और पाहन पूजने से अगर हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजूं, ये कबीर ने कहा है। तो सिर्फ मंदिर बना देने से और पत्थर की पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे। वो मर्यादा का आचरण होना चाहिए और उस आचरण को ये कांग्रेसियों ने किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कांग्रेसियों ने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने बहुत तारीफ की है, मोदी की भी तारीफ की है, भाजपा की भी तारीफ की है, राम भगवान की भक्ति की है, मंदिर बनाने की तारीफ की है। तो मेरे दो सवाल हैं वैदिक जी आपसे। आप कांग्रेस से बहुत खुश हैं। मोदी जी के संदर्भ में भाषण को लेकर जो आपने सवाल उठाए हैं, वो सहजता से उठने वाले जनमानस के सवाल को आपने यहां पर आवाज दी है। हम पिछले 2 दिन से लगातार इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भी हमने ये बात उठाई थी। आज के भाषण में उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई, अपनी विद्वता दिखाई, अपनी संकल्प शक्ति दिखाई। आपकी बात से भी यह महसूस होता है कि उदारता दिखाने में कहीं ना कहीं आज का आयोजन चूक गया। उदारता अन्य दलों के लोगों को बुलाने के संदर्भ में, और उदारता जिन लोगों ने इस आंदोलन के अंदर महती भूमिका निभाई थी, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी थे, चाहे वो कल्याण संघ थे, चाहे अशोक सिंघल थे, चाहे रामचंद्र परमहंस जी थे। मोहन भागवत जी के द्वारा भले स्मरण किया गया, पर जिनके द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा था, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, नरेंद्र मोदी के स्तर पर वह उदारता महसूस नहीं हुई। से नरेंद्र मोदी का कद बहुत प्रधानमंत्री से ज्यादा ऊंचा हो जाता जी। प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं जी। कितने प्रधानमंत्रियों के नाम हैं जी। ब्रिटेन के अंदर 60-70 प्रधानमंत्री हो गए। 1722 में पहले प्रधानमंत्री हुआ था, उसका नाम भी किसी को नहीं मालूम है। भारत में आज जितने लोग बैठे हैं, इनसे आप पूछेंगे प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए तो कईयों के नाम ही भूल जाएंगे। ये प्रधानमंत्री होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा आदमी होना बड़ी बात है। बड़ा आदमी होना बड़ी बात है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल जो कांग्रेस के संदर्भ में है, प्रियंका गांधी जी के द्वारा कल एक पत्र जारी किया गया और राहुल गांधी जी के द्वारा ट्वीट किया गया, सोनिया गांधी मौन है, जिनके संदर्भ में आपकी अपेक्षा थी कि राजीव गांधी की पत्नी को यहां बुलाया जाता। सोनिया गांधी जी के मौन पर और राहुल गांधी जी के ट्वीट के अंतर्गत राम मंदिर को लेकर कोई उल्लेख न होने को लेकर भी क्या वेद प्रताप वैदिक जी बतौर पत्रकार कोई राय रखते हैं? प्रियंका ने तो बहुत स्वागत किया। आज के अखबारों में मैंने देखा जी कि प्रियंका ने राम मंदिर का बहुत भव्य स्वागत किया है और कमलनाथ जी उनसे भी सीनियर है जी। कमलनाथ जी ने देखो घर पे अपना आयोजन कर रहे हैं, चांदी की वो ईंटें भेज रहे हैं वहां पर। और कमलनाथ जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, बहुत संस्कारी परिवार के हैं।
इनके जो ताऊ जी थे वो मेरठ में संस्कृत के प्रोफेसर थे, कितने विद्वान व्यक्ति थे वो। और इनकी जो राम भक्ति है वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति भक्ति है। अरे ये मैंने सवाल जो किया था वो राहुल गांधी के ट्वीट में राम मंदिर का कोई उल्लेख न होने को लेकर, आज ही ट्वीट किया उन्होंने राम के संदर्भ में, और सोनिया गांधी जी का मौन को लेकर। मेरे सवाल इन दो व्यक्तियों के संदर्भ में, एक कांग्रेस की वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कभी भी भविष्य में दोबारा अध्यक्ष हो सकते हैं। इन दो को लेकर मेरा सवाल है आपसे। नहीं, इनको बोलना चाहिए, और मुझे अभी ठीक से मैं कह नहीं सकता हूं कि ये लोग बोले कि नहीं बोले, लेकिन प्रियंका का आज मैंने बयान देखा, मुझे खुशी हुई और मुझे लगा कि कम से कम इनमें इतनी उदारता तो है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे विरोधी इसका एक काम कर रहे हैं लेकिन अच्छा काम है, उत्तम काम है, इसकी प्रशंसा की वैदिक जी के पास में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के संदर्भ में जानकारी नहीं है, लेकिन अनुज अत्री जी हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके संदर्भ में दो सवाल, सोनिया गांधी जी की चुप्पी, राहुल गांधी जी का राम मंदिर के संदर्भ में मौन, क्यों, ये आपसे सवाल अत्री जी। और दूसरा, आज के आयोजन को लेकर आपकी टिप्पणी। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को आज भगवान राम के मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है उसके लिए सबको बधाई और सबको जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि एक बहुत ही आज शुभ दिन है जिसका सैकड़ों वर्षों से पूरे देश की जनता को, न केवल देश बल्कि भगवान राम तो और विश्व के जो है विश्व भर में विख्यात हैं और हमारे उनको मानने वाले जो है उनके अनुयायी और उनके जो है विश्व के तमाम देशों में कोने कोने में जी। और देखिए, जो ये आज आयोजन हुआ है इसको हम लोग खासतौर से कांग्रेस इसको राजनीति नजरिए से नहीं देखना चाहते। ठीक है, आज खुशी का दिन है, जो उन लोगों ने किया बहुत अच्छा किया। चाहे मैं तो कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उनको आज ये भूमि पूजन के समय जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको भूमि पूजन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर ये उनका एक जो खुशनसीबी है और उनके साथ साथ हम पूरा देशवासियों के लिए हम खुश हैं कि आज ये आयोजन हुआ। रही सवाल की सोनिया जी या राहुल जी या प्रियंका जी ने, देखिए प्रियंका गांधी जी ने कल भी बहुत जो है एक अपना संदेश दिया था, स्पष्ट किया था कि हमें बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। वहीं राहुल जी ने भी आज इस चीज से स्पष्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं कोई प्रश्न चिन्ह उठाने वाली बात रहनी चाहिए। और सोनिया जी के विषय में जो आपने जो प्रश्न उठाया, तो ये सबको मालूम है कि सोनिया जी अभी अस्वस्थ चल रही है, अभी पीछे वो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थी और अभी वो कामकाज नहीं देख पा रही है। तो उनकी तरफ से अभी कोई इस प्रकार का बयान भले ही ना आया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल हमारे राष्ट्रीय हमारे जो प्रवक्ता हैं, जो केंद्रीय दल के चेयरमैन है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी अपना एक संदेशा जारी किया था। प्रियंका गांधी की तरफ से जो बयान आया था उसको पढ़ के सुनाया था। तो मुझे लगता नहीं कि अभी इसमें कहीं कोई अपवाद हो या किसी प्रकार का कोई प्रश्न हमको उठाना चाहिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष, मैं आपसे रोक के सवाल करता हूँ, आपने सोनिया गांधी जी के संदर्भ का कि वो अस्वस्थ हैं, उनकी बात मान लेता हूँ, लेकिन राहुल गांधी तो हर विषय पर बड़े मुखर है इस समय पर। चीन के संदर्भ में वह खुलकर बोलते हैं, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर खुलकर बोलते हैं, कोरोना को लेकर खुलकर बोलते हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया, केवल राम के संदर्भ में 3 कटाक्ष भरे हुए लाइनें उसमें लिखी हैं। राम मंदिर को लेकर ना शुभकामनाएं हैं, ना बधाई है, ना हर्ष है, ना उल्लास है, ना निराशा है, शून्य है राम मंदिर के संदर्भ में। इस शून्यता की वजह अनुज अत्री जी समझ पाए और क्या देश को समझा सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल शून्यता नहीं है। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता आप लोगों ने जो मेरे नाम पर लिखे, किसी कंफ्यूजन में लिखा वो उसको ठीक करा दीजिएगा। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आप समझ सकते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे है कि इसको ठीक करवा दीजिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये गलत है। मुझे लगता है कि ये नजरिए का फर्क है और देखने का फर्क है। अगर प्रियंका गांधी हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने इतना बड़ा पद संदेशा दिया, आज भी उन्होंने इतनी खुशी व्यक्त की है, राहुल जी ने भी व्यक्त की है, और उसको हम इसमें भी अगर प्रश्न जोड़े, किंतु परंतु जोड़े, तो मुझे लगता है ये हम लोगों की सोच और हमारा देखने का नजरिया बहुत अभी ये इससे हमें ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता इस देश में। देखिए, खासतौर से मैं अगर बात करूं, हमारे मुस्लिम भाई भी इस समय वो भी खुश हैं, जो मंदिर के विरोध में थे, जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में पक्षकार थे, वो लोग भी आज वहां पर पहुंचे हैं, उन लोगों ने भी खुशी का। तो मुझे लगता है कि आज इस अवसर पर जो है आप ऐसी बात ना करके किसी के ऊपर जो ऐसी कटाक्ष वाली बात करें या कोई
ऐसी बात करें कि जिससे कोई मजा खराब हो या कोई जिसमें आनंद में कोई त्रुटि बढ़े, हम भी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते। ये केवल आज आनंद का अवसर है, खुश होने का समय है, क्योंकि भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। भगवान राम से हमको आज भी प्रेरणा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनको बोला जाता है, वो है भी। और लगातार रामायण और उनके जो है सीखों से हम लोग सदियों से, हजारों वर्षों से हम लोग जो है आज भी वर्तमान में भी देखा जाए तो पीढ़ियां दर पीढ़ी जो है उनसे बहुत सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। अपनी संस्कृति में उनको उनके बताए गए मार्गदर्शनों को, उनके आदर्शों को लेने का प्रयास करते हैं। और भगवान राम ने जिस प्रकार से एक राजा होते हुए भी राजनीति का भी उनसे अगर हमें ज्ञान मिलता है, तो हमें जो देश के शासक है, जो शासन है, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में हो, आज उनको भी उनसे जो है सबक लेने का समय है कि लेना चाहिए कि किस प्रकार से जब राम राज्य की हम लोग कल्पना करते हैं देश में, तो भगवान राम ने कैसा राज किया था वो भी देखने का अवसर है। जब वो चाहे वनवास में रहे, चाहे वो राजमहल में रहे या तब राजा बन के रहे, सब लोगों को साथ, उस समय भी उन लोगों, हर वर्ग का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने अपने से अछूता रखा हो। चाहे माता शबरी के उन्होंने झूठे वेद खाए हो, चाहे वो वाल्मीकि जी के भी जो है आराध्य रहे, उन्होंने भी उनको किया है। चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे कबीर जी हो, या हम बिल्कुल मौजूदा दौर में अगर बात करें तो महात्मा गांधी के भी जो है रघुपति राघव राम वो रहे हैं। और अगर हम तमाम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तमाम कवियों में, तमाम साहित्यकारों में, तमाम जो राजनीतिक दलों में, भारतीय जनता पार्टी का तो जो है राजनीतिक उत्थान ही भगवान राम के नाम पे हुआ है। तो सब लोग आज भगवान राम से जो है उनका कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं, और उनसे हम लोग चाहते हैं कि इसमें अब राजनीति आज एक टर्न ले, सब लोगों को टर्न लेना चाहिए कि अब ये विषय समाप्त हो गया है, इसमें कहीं भी जो है किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है, और सब लोग जो है कि आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो अब हम टर्न ले कि भगवान राम के नाम पर अब कोई राजनीति नहीं करेगा, कोई राजनीति, भगवान राम के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब कम से कम ये संकल्प लें, ये कहना है अनुज अत्रे जी का। हमारे साथ में जगतगुरु स्वामी रत्नेश जी हैं। रत्नेश जी, नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने भाषण में कई पहलुओं को छुआ। उनमें से एक आग्रह उन्होंने कहा कि अयोध्या में तो मंदिर बन ही जाएगा, पर उससे पहले जरूरी है कि हमें अपने मन के अंदर जो अयोध्या उसे सजाना है। इस संदेश को किस रूप में आप देख पाए बतौर धर्माचार्य? राम का जहाँ तक विषय है जी, वो केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही। एक बात तो उन्होंने यह भी कही कि हमारे राम निर्गुण है कबीर के शब्दों में, और सगुण है तुलसीदास जी के शब्दों में, और हम भक्तों के शब्दों में। जी। तो राम जी परब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, निर्गुण सगुण दोनों है जी। राम हमारे मन में भी बसे रहे और राम हमारे आंखों के सामने प्रतिष्ठापित भी बने रहे जी। तो राम को भीतर बिठाने का तात्पर्य है कि हम राम के मर्यादाओं को, राम के संदेश को समझें जी। कारण यह है कि हमारे भारत के लोग जितना राम से जुड़े रहे, हमें नहीं लगता कभी इतना लगाव कभी किसी से संभव हो सकता है जी। हमारे भारत में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम जी। दुख में कहते हैं हाय राम जी। हे राम, और जब दुनिया छोड़कर जाते हैं तब भी हम कहते हैं राम नाम सबसे है जी। तो राम तो हमारे सांसों में बसे। आप किसी गांव में चले जाइए, गांव के लोग आज भी जब अनाज तोलते हैं तो एक नहीं कहते, पहले राम कहते हैं फिर दो कहते हैं जी। तो राम हमारे मन में बसे हैं जी। और वह राम की जो हमारी अवधारणा थी, जो सगुण साकार प्रतिमा थी राघव की, रघुनंदन की, वह अब इस रूप में यहाँ विराजित हो जाए जी। लेकिन उनके विराजित होने के बाद उन्होंने जो अपने आचरण से दिया, क्योंकि हमारे यहाँ भागवत में भागवतकार ने लिखा है कि मर्त्यावतारस्य हमर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायी वन केवलम विभो। राम जी का अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है, मानवता की शिक्षा देने के लिए हुआ है जी। और संसार के किसी धर्म में राम की तरह किसी और व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा नहीं पाई जाती है जी। विश्व संस्कृति को सबसे अधिक किसी के चरित्र ने प्रभावित किया है तो भगवान राम के चरित्र ने किया है जी। संसार के समस्त धर्मों में मानवीयता के जितने उदात्त गुण बताए गए हैं सब राम में पाए जाते हैं जी। तो यह राम है जो हमारे मन में हमेशा प्रतिष्ठापित रहे और हम मानवीयता के उदात्त गुणों से जुड़े रहें। यह संकेत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का था और भी कई संदेश थे। अब वो तो बहुत विस्तार की बातें हो जाएंगी जी। उन दुश्मनों के लिए भी संदेश था जी। हरकतें कर रहा है हमारी सरहदों पर जी। उन्होंने एक संदेश यह भी दे दिया
कि हम राम के वंशज हैं, हम राम को मानने वाले हैं और राम को प्रतिष्ठित करके संदेश दे रहे हैं कि भय बिन होई न प्रीत, राम जी ने कहा है। और राम जी का एक संदेश और है, मैं उस चौपाई को दोहरा दूं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जी। तो जब किसी समाज को चलाना होता है तो उसमें कृपा या करुणा और भय दोनों को स्थान देना होता है। राम की समग्रता केवल करुणा में नहीं है, राम की समग्रता भय में भी है। जो हमें आंख दिखाए उसे हम आंख दिखाएं और उसकी आंख को हम फोड़ दें, यह भी राम का ही एक स्वरूप है। और राम का एक स्वरूप यह भी है कि जो दीनहीन है हम उनसे प्रेम करें, हम उन पर करुणा करें, यह भी एक संदेश है। एक बात और है, उन्होंने एक बात कही कि जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी से लेकर बंदर भालू सबका सहयोग था। यदि राम राष्ट्र के प्रतीक हैं तो राष्ट्र के निर्माण में हम कुछ न बन सके तो गिलहरी बने, लेकिन हम राम सेतु के विरोधी न बने। राम का जीवन एक सेतु का जीवन था, हम लोगों को जोड़े और अब ये सब राम की राजनीति और इस चीजों को अब खत्म करें और सारे लोग आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें, आत्म समीक्षा करें। अभी तो मैं पूरी बात सुन नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ काफी शोरगुल है, आज भी दिवाली है अयोध्या में, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे 3 लाख दीपक जलाए गए हैं। लेकिन जितना मैं सुन पाया उतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस में 3 प्रकार की विचारधारा भी देखी जा रही है। वो स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। उसमें एक विचारधारा है कमलनाथ और प्रियंका की। वह विचारधारा है कि हमें मंदिर के प्रति सदा से रहना चाहिए और हमें राम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी चाहिए। और दबे मन से आज राहुल गांधी ने भी कुछ कहा। एक विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है दिग्विजय सिंह की, जो मुहूर्त पर प्रश्न, सब चीजों पर केवल वो प्रश्न उठाते रहे। और तीसरी विचारधारा है सोनिया गांधी की मौन की विचारधारा। तो कांग्रेस अभी स्वयं नहीं समझ पा रही है कि हमें किस विचारधारा पर दृढ़ रहना चाहिए। और हमें लगता है यदि कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना चाहिए तो राम ने सबका अस्तित्व बचाया है, तो राम को स्वीकार करें। और अब राम का जो संदेश है, जो प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कहा है, उसके बहुत प्रतीकात्मक सांकेतिक अर्थ हैं, समझने वालों के लिए बहुत कुछ कहा है। जब हम इन विवादों को छोड़ दें और जिस राम की कल्पना को लेकर के हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे, एक बात और मैं कह दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि 2 लड़ाइयां लड़ी गई, एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी और यह लड़ाई भी किसी स्वतंत्रता आंदोलन से कम नहीं था। जो ये लड़ाई लड़ी गई और उसके विजय के रूप में आज शिलान्यास को हम देख रहे हैं। एक सांस्कृतिक गुलामी की हमारी जो लड़ाई थी, हम संस्कृतियों के गुलाम हुए। यह तो निश्चित है कि जो गजनवी आया, जो बाबर आया, ये सब हमारे देश में यहाँ प्रेम भार लेकर के नहीं आए थे, हमें लूटने आए थे। और उसके बाद हम सांस्कृतिक गुलाम रहे। तो आज हम सांस्कृतिक गुलामी से भी आजादी पा रहे हैं और हम राम की 500 वर्षों के बाद पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं राम को, तो हम सांस्कृतिक गुलामी से भी मुक्त हो जाएं। और यह जो आजाद हो रही है अयोध्या, इस अयोध्या के साथ हम इस जकड़े हुए विचारधारा से भी आजाद हो जाएं। बड़ी महत्वपूर्ण बात स्वामी रत्नेश जी ने कही, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर मोदी के संदेश को। तो उसमें एक संदेश जो हमें स्वामी जी ने बताया कि संदेश इस रूप में है कि हमें राजनीतिक रूप से जो गुलामी थी उससे आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर जो गुलामी में हम जी रहे थे उससे मुक्ति के संदर्भ में अगर किसी दिन को याद किया जाएगा तो 5 अगस्त 2020 को याद किया जाएगा। इस रूप में आज के इस आयोजन को देखते हैं स्वामी रत्नेश जी। हमारे साथ में नंद कुमार साई जी जुड़ गए हैं। नंद कुमार साई जी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता तो हैं ही, साथ साथ एक विद्वता के तौर पर भी उनकी एक अलग पहचान है। साई जी, आपका स्वागत है और आपसे समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का आज अयोध्या से दिया गया संदेश आपके नजरिए से किस रूप में आप समझ पाए इस भाषण को, उनके उद्बोधन को, उनके संबोधन को? जी, मैं पूरा कार्यक्रम देख रहा था टेलीविजन पर जी, और मैंने उनके समस्त भाषण को सुना जी। जैसे अन्य हमारे विद्वान जनों ने कहा है जी, बड़ा विद्वतापूर्ण और देश को और समाज को राम के संबंध में संदेश देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी
भाषण था उनका। जी। अंत में उन्होंने कहा राम हमारे हैं और राम सबके हैं। जी। इस एक शब्द में उन्होंने ये बता दिया कि भाई राम जिस रूप में हम उनको मानते हैं, जी। हमारे यहाँ राम राज्य की परिकल्पना है। जी। और मैंने उनके जो सारे उद्बोधन को देखा सुना, उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, गांधी जी का भी नाम उन्होंने लिया था जी, कि राम राज्य जो है गांधी जी सर्वाधिक रूप में उनका हृदय में था वो। और जब भी उनके भाषण थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जी, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताने की कोशिश की है कि केवल भारत ही नहीं जी, संपूर्ण दुनिया में जो भी देश, अनेक देश हैं, उनका नाम भी लिया उन्होंने, और वहाँ किस किस रूप में राम की आराधना होती है, राम के संबंध में राम को जाना जाता है, राम की विशेषताओं पर वहाँ चिंतन होता है, रामलीलाएं होती हैं। जी। उनके उद्बोधन में एक बात स्पष्ट थी कि दुनिया में जिस प्रकार के अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सब प्रकार की लोगों को जरूरतों की चीजें नहीं दे पा रहे हैं हमने हेलो जी जी, हमने जो विशेष रूप में माना उनको, जी, राम केवल हमारे आराधना की वस्तु नहीं है। जी। राम राज्य की जो परिकल्पना है, राम राज्य में सब प्रकार की सुविधाएं, किसी प्रकार का अभाव कोई नहीं रहेगा, और जो राजनेता है, जो राजकाज में संलिप्त हैं, वो राम को समझने की कोशिश करें, राम राज्य को। जी। भगवान तुलसी ने कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहूंगी व्यापा। किसी प्रकार का अभाव, किसी प्रकार की कमियां राम राज्य में हो नहीं सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संबोधन थे, उसमें अनेक बातों के अलावे संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण समाज को, देश को ये संदेश था कि राम को हम केवल एक जैसे किसी ने कहा कि हम केवल पूजा एक जगह मंदिर में रख लेंगे और उनकी पूजा होगी, आरती होगी, इतना ही नहीं है। राम को संपूर्ण लोगों को आत्मसात करना है। राम केवल एक व्यक्ति नहीं थे, राम अनेक चिंतन, अनेक प्रकार के विचारों का समुच्चय है। राम ने गरीबों का, यहाँ मैंने दंडकारण्य, उनको तो राजगद्दी में बैठना था, लेकिन वो वनों में चले गए और वहां जाकर के इतने प्रसन्न थे, कोई व्यक्ति एक नहीं ले गए। इस दंडकारण्य में जो उनका समय बीता है, मुझे लगता है कि उसमें राम का निर्माण हुआ उस वनों में। वो कह भी रहते हमारा असली काम यहीं पर है, वहाँ सब प्रकार की हमारा काम काज होगा। वहाँ उन्होंने वन में रहने वाले वनवासियों के साथ मिलकर के और उनके पराक्रम को परवान पर चढ़ाया गया। मैं समझता हूँ जो भालू और बंदरों की सेना बताई जाती है, वो दंडकारण्य में महाकांतार में रहने वाले अत्यंत पराक्रमी और अपराधीय शक्ति वाले जो जनजाति समाज के लोग थे, उनको साथ में लेकर के उनकी सेना बना करके एक नए पराक्रम को संपूर्ण दुनिया और समाज को संदेश में दिया कि रावण जैसे प्रतापी व्यक्ति को पराभूत किया, उन जनजातियों के वन में रहने वालों की सेना बना करके। ये राम के पराक्रम का एक बहुत अद्भुत दृश्य है, इसको अलग से देखा जाना चाहिए। इसको अलग से देखा जाना चाहिए, अनंत कुमार साई जी का कहना है। मैं एक बार फिर देशरत्न निगम जी के पास में आता हूं और देशरत्न निगम जी से लेकिन सवाल करूं उससे पहले समय एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और जल्द लौट कर आएंगे। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। जहां जगत मेरा हर्षित होकर सुन ले भारतवर्ष, 5 अगस्त तक मंगल भवन अमंगलहारी, मंदिर के दर्शन अब की बारी। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। जय जय श्री राम
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की देश एवं प्रदेशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। सतीश सलूजा, राजू, संचालक महेंद्र ज्वेलर्स, अध्यक्ष बिलासपुर सराफा एसोसिएशन। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या नगरी में अपना स्थान पाया। अपने घर आंगन के मंदिर में घी के दीपक जलाए। विनीत, सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मैं पल्लवी त्यागी आपको दिखाऊंगी राम मंदिर के दूसरे तल्ले का राम दरबार, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये है मंदिर का गर्भगृह। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मंदिर मोदी का संदेश। मंदिर के शिलान्यास समारोह के अंतर्गत इस आयोजन से भी कुछ संदेश हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी के द्वारा दिए गए उद्बोधन में भी कई संदेश छुपे हुए हैं। उन संदेशों को समझने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। देश रत्न निगम जी हमारे साथ में। और देश रत्न जी, आपसे समझना जो चाहता हूं मैं वो ये है कि अब तक जब भी ऐसे आयोजन होते थे नारा मंच से एक ही लगता था, जय श्री राम जय श्री राम। पर नरेंद्र मोदी जी ने वो नारा नहीं लगाया। योगी आदित्यनाथ जी ने जय श्री राम ही बोला, पर नरेंद्र मोदी जी ने सियावर रामचंद्र की जय बोला। इस परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या था इसके पीछे? क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते, हर एक के पीछे कोई संदेश होता है। समझ पाए आप क्या संदेश है प्रधानमंत्री का इसके पीछे? जी देखिए, राम बिना जानकी के पूर्ण नहीं है, ये विश्व में सबकी मान्यता है। और जय सिया राम बोलना और सियावर श्री राम बोलना, ये उनका बहुत सूक्ष्म संदेश था। जो समझने वाले थे वो समझ गए। और आज के युग में जो महिलाओं के हक हैं या राइट्स हैं जिनकी बात की जाती है, तो वो जो सारी चीजें हैं जी देश रत्न निगम जी से हमारा संपर्क कट गया है। मैं एक बार फिर वेद प्रताप वैदिक जी के पास चलता हूं। और वैदिक जी, आपसे जानने का विषय मेरा यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में मर्यादा को लेकर भी बहुत बात कही। कोरोना से भी उन्होंने जोड़ा कि कोरोना काल में जिस मर्यादा के साथ यह आयोजन है, राम की मर्यादा को लेकर भी उन्होंने बात कही। वर्तमान संदर्भों में मर्यादा के प्रति उनका आग्रह, इसे सामान्य तौर पर लिया जाए या इसके अंदर कुछ मायने आप देख पाए? नहीं, ठीक है। सामान्य रूप से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो जो भी राम के बारे में चर्चा करे वो मर्यादा की बात तो कहेगा ही जी। लेकिन बात का कहना जी और उस बात को करना, उसमें बहुत अंतर है जी। मैं करने को ज्यादा महत्व देता हूँ, चाहे कुछ कहे न कहे, पूजा करे न करे, लेकिन अनुकरण करे चरित्र का जी, ये बहुत जरूरी है जी। तो राम के चरित्र का अनुकरण करना हमारे देश में सिर्फ मोदी जी के लिए जरूरी नहीं है जी, हमारे सारे नेताओं के लिए जरूरी है जी। अगर राम के चरित्र का शतांश भी उनमें आ जाए जी, तो ये देश दुनिया का सचमुच महान लोकतंत्र बन जाए, महाशक्ति बन जाए, महासंपन्न बन जाए। जी। लेकिन सब गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन जब आचरण का प्रश्न आता है तो बिदक जाते हैं लोग, खासतौर से हमारे नेता लोग। नेताओं का आचरण ऐसा होना चाहिए कि जैसे सीता जी पर उंगली उठाई और राम ने कहा कि ठीक है वनवास हो जाएगा, ऐसे थे राम कि हमारे किसी नेता पर कोई उंगली कैसे उठा दे। नेता तो वो है कि जिसका आचरण अनुकरण करने के योग्य हो। तो ऐसा हमको भारत बनाना है। और ये भारत बनाने में जैसा मोहन भागवत जी ने कहा कि मन की अयोध्या तैयार करें, क्या बात कही उन्होंने। कविताओं की कविता बोल दी मोहन जी ने कि हमारे मन की अयोध्या को सुशोभित करें हम, उसको उसमें से दोष प्रक्षालन करें। कितनी बड़ी बात है। अगर हम अपने मन को अयोध्यामय बना लें तो अपना जीवन कितना पवित्र हो जाएगा, कितना अनुकरणीय बन जाएगा। यानी आज के भाषण बहुत ही प्रेरणादायक हुए। मैं मोहन जी को और इनको
नरेंद्र भाई को, दोनों को बधाई देता हूं कि इस तरह की बात ये बराबर कहते रहें, उससे देश में बड़ी प्रेरणा होगी और देश हमारा आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा ये कहना है। देशरत्न निगम जी से मेरी बात अधूरी रह गई थी, निगम जी हमसे फिर से जुड़ गए। निगम जी अपनी बात पूरी करेंगे आप? जी जी, मैं कह रहा था प्रधानमंत्री का जो संदेश था जी, वो ये था कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा हमेशा मिलना चाहिए और इसीलिए उन्होंने आज सियावर राम और जय सिया राम बोला। और अयोध्या में जय सिया राम ही बोला जाता है, कानपुर जहां से मैं आता हूं वहां राम राम बोला जाता है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं उसका बड़ी वो सूक्ष्मता से ध्यान रखते हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता की भी बात करी। दूसरा, वैदिक जी ने जो बोला कि और भी पार्टियों को बुलाना चाहिए था, देखिए ये एक निजी न्यास है, उसने लोगों को बुलाया और ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री होने के नाते वहां गए हुए थे और उन्होंने जिन जिन लोगों को बुलाया वो समाज में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया वो सारे व्यक्ति संत समाज, संत आपको याद होगा कि धर्म संसद से शुरू हुआ था 1984 में और ये बहुत लंबा रास्ता तय किया गया और जिस हिसाब से आज लोगों की भावनाएं देखने को मिली है, भारत की एकता देखने को मिली है, मुस्लिम समाज ने भी जो सहयोग दिया है, तो उससे साफ जाहिर है कि कुछ लोग अलग थलग पड़ गए जिनके लिए राम काल्पनिक थे, राम सेतु का कोई वजूद नहीं था। तो ये सारे के सारे जो लेसन्स हैं वो इनको याद रखने चाहिए, समझने चाहिए और राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ये भारत कल्याण की बात है, ये विश्व कल्याण की बात है और ये बहुत बड़े पैमाने पर जो आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, वैसे अगर कोरोना नहीं होता तो मैं समझता हूं कि अयोध्या नगरी छोटी पड़ गई होती, जो आज के डेट में मुख्यमंत्री जी ने उसे महानगर घोषित किया है। और जो भावनाएं अंदर से लोगों ने व्यक्त करी हैं आज, चाहे वो परम पूजनीय भागवत जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या संत लोग जो वहां पर बैठे हुए थे, पूजनीय लोग, उनकी भावनाओं को आंका नहीं जा सकता। और जिस हिसाब से राम का चरित्र दुनिया में हर जगह विश्व में माना जाता है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूरोप में माना जाता है, ईरान में भी माना जाता है। प्रधानमंत्री ने जो आज नाम गिनाए आपको सारे, उससे साफ लगता है कि राम का चरित्र अनुकरणीय है और वो भारत के लोगों के डीएनए में बसा हुआ है। और उसी कारण से 492 साल तक का जो ये लड़ाई थी वो ऐसे ही नहीं हो सकती है। कहीं आपको इतिहास में इतनी लंबी लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर उनका चरित्र, संकल्प और जो वीरता थी वो हम सब में दिखती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो। मेरे दो सवाल हैं आपसे स्पेसिफिक आज के आयोजन को लेकर। एक सवाल, मोहन भागवत जी के उद्बोधन के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की जरूरत थी वह आज इस मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने के साथ प्राप्त हो रहा है। कैसे जी, ये मेरा सवाल है बतौर संघ विचारक। एक और दूसरा सवाल साथ में दोहरा लेता हूं। दूसरा सवाल कि ओवैसी ने यह कहा है कि आज हिंदू राष्ट्र के निर्माण की नींव पड़ गई इस आयोजन में प्रधानमंत्री के शामिल होने से। इस आशंका को उन्होंने व्यक्त किया है। दोनों विषयों पर बतौर संघ विचारक आपकी उत्तर की प्रतीक्षा हमें है। देखिए, आत्मविश्वास नहीं होता भारत को और भारतीय जनता को तो ये मंदिर नहीं बन सकता था जी। आत्मविश्वास अगर जनता में होगा, राष्ट्र में होगा, तभी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आपको अपनी काबिलियत पे विश्वास होगा और आप नए नए आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास और आत्मबोध दोनों जरूरी है। सेल्फ आइडेंटिटी और सोल सर्चिंग, ये दोनों जो चीजें थी ये बहुत जरूरी थी और इसलिए अगर आप देखें तो ये हमारे आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। दूसरा ये है जो ओवैसी जी बोल रहे हैं। देखिए, भारत में जो पैदा हुआ वो भौगोलिक तौर पे हिंदू है जी। और हमारे पुरखे भी हिंदू हैं। हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि वो धर्म से हिंदू हो गया जी। वो हिंदू है, वो अपने चरित्र से हिंदू है, भारत में रहता है इसलिए हिंदू है। ये हिंदू राष्ट्र हमेशा से था और रहेगा, लेकिन सबकी अपनी पूजा पद्धति है, वो अपनी मान्यताएं मानते रहेंगे। वो अपनी मान्यताएं मानते रहेंगे, ये कहना है। मैं एक बार फिर अनुज अत्रे जी के पास चल रहा हूं और अनुज अत्रे जी, मैं अपने इस सवाल को दोहराता हूं। 3 प्रकार की विचारधाराओं की बात स्वामी जी ने कही। एक,
जो साथ हैं, एक जो खिलाफ हैं और एक जो मौन है। कांग्रेस इन तीन विचारों को एक करके कब सामने आएगी? देखिए, कांग्रेस के आज विचार, आपने राहुल जी का जो अभी चर्चा करी थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जी कि कांग्रेस भगवान राम के आदर्शों पर, उन आदर्शों पर चलती है जो भगवान राम ने सिखाया है। और वही अपेक्षा जो है वर्तमान में जो लोग भगवान राम के नाम पर जिन लोगों ने अपना राजनीतिक अस्तित्व को जो है चलाया है, बढ़ाया है, उनको भी मानने का जी। उन्होंने यही कहा है कि भगवान राम ने प्रेम सिखाया है और वो कभी भी घृणा में नहीं प्रकट हो सकते। तो आज समय ये है कि हमें भी सबको आपसी प्रेम भाव और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देकर के देश में जिस चीज की कमी हो रही है, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि बीते 5 वर्षों में देश में कट्टरता बढ़ी है, कट्टरवादिता बढ़ी है, वो चीज मिटा करके आपसी प्रेम भाव का, सौहार्द का जो है फिर से जो है माहौल तैयार करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राम में करुणा है, भगवान राम ने करुणा सिखाई है, वो कभी भी क्रूरता में नहीं प्रकट हो सकते। क्रूर व्यक्ति भगवान राम को मानने वाला नहीं हो सकता, ना भगवान राम का उनको जो है आशीर्वाद कर सकते। तो आज हमें क्रूरता भी छोड़नी पड़ेगी, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। साथ ही एक चीज और बहुत बड़ी बात थी कि भगवान राम ने न्याय दिया है, न्याय किया था। जो राम राज्य की बात करते हैं, उस राम राज्य में सबसे पहली चीज थी कि न्याय, और आखिरी चीज थी न्याय। उसी न्याय के खातिर भगवान राम ने जो है राजा होते हुए भी महारानी सीता, देवी सीता, माता सीता का जो है परित्याग कर दिया था, केवल न्याय के बल पे। तो कभी भी अन्याय नहीं उन्होंने सिखाया है, न कभी अन्याय किया है। तो आज शासकों को, जो सरकार में बैठे हैं, आज भगवान राम को मानते हैं सब लोग, लेकिन भगवान राम की भी मान लेनी चाहिए कि जो उन्होंने हमें सिखाया है, केवल उनको नहीं, उनकी भी मान लेनी चाहिए। जो रामायण ने हमको सिखाया है, आज उन आदर्शों को हमको अपने जीवन काल में चरितार्थ लाने पड़ेंगे, अपने शासन में, अपनी राजनीति में उसको लाना पड़ेगा आज किसी समय। अनु जी, आपने जो उदाहरण दिया राम के जीवन में, अगर कोई अन्याय की बात कही जाती है, उसे आपने न्याय के रूप में परिभाषित किया है। सीता के परित्याग के संदर्भ में आज भी तमाम लोग असहमत हैं उस निर्णय के संदर्भ में, पर आप उसे न्याय के तौर पर देखते हैं। पर मेरा सवाल उस संदर्भ में फिर कभी रहेगा जब हम शास्त्रार्थ करेंगे। अभी मैं तो केवल आपसे इतना एक सवाल कर लेता हूं कि राहुल गांधी का ट्वीट आपने पढ़ लिया, क्योंकि आपने क्रूरता का हवाला दिया। क्या उस पूरे ट्वीट में राम मंदिर को लेकर कोई शब्द आप खोज पाए? देखिए, राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल आ चुका है। जरूरी नहीं है कि एक बात की हम खाल निकालते रहे लगातार। अदर जी, मैंने तो एक सवाल किया, मैंने केवल एक सवाल किया है कि राहुल गांधी के ट्वीट में क्या आप कोई शब्द राम मंदिर के आयोजन के संदर्भ में, जो आज इस देश और दुनिया की सबसे बड़ी घटना के तौर पर कवर हो रहा था, क्या उस ट्वीट के अंदर कोई एक शब्द अनुज अत्रे जी, जो कांग्रेस पार्टी से संबद्ध हैं, खोज पाए, जो हम लोगों से साझा कर पाए? और अगर नहीं खोज पाए हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि यह एक गलती है ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर आपके नेता के द्वारा? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक हम लोगों को बिल्कुल हर चीज की बारीकी से जाना चाहिए। उनका जब वो भगवान राम के आदर्शों की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल से लगातार आ रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार आयोजन कर रही है, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर जो है चांदी की ईंटें भेजी है शिलान्यास के लिए, तो और क्या चाहिए? जरूरी नहीं है कि हर चीज का हम लोग जो है बिल्कुल एक फॉर्मल वे में एक शब्दों को पकड़ा जाए। लोगों की भावनाओं को भी हमें देखना चाहिए। भाव क्या है? आज भाव ये है कि सीताराम की जय बोल रहे हैं। प्रियंका जी ने जो कल जय श्री राम कहा, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर के वही जय श्री राम का जो नारा दिया, आज वो भाव है। आज हम चाहते हैं कि वही भाव जो है लेकर के देश अब आगे बढ़े और सब आपस में जो भेद भाव मिटा दें और इसी भाव के साथ आगे बढ़े, उस भाव से आगे बढ़े, ये कहना अनुज अत्रे जी का। मैं एक बार फिर स्वामी रत्नेश जी के पास जा रहा हूं। रत्नेश जी, आपसे एक भविष्य की दृष्टि से सवाल करना चाहता हूं। जब कभी भी ऐसे धर्म स्थलों पर कोई बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होते हैं तो वहां पर जन विरोध का बड़ा सामना करना पड़ता है। चाहे हम मथुरा के संदर्भ में बात करें, चाहे हम बात करें जो है अन्य धार्मिक स्थलों के संदर्भ में, तो वहां पर श्रीनाथ जी में भी जब निर्माण कार्य की प्रक्रिया हो रही थी तो स्थानीय स्तर पर बहुत लोग विरोध में आ जाते थे। अयोध्या में बहुत बड़े स्तर पर आप कामकाज शुरू होना है। केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि पूरी अयोध्या के कायाकल्प की बात हो रही है। इस कायाकल्प में जो पुराने निर्माण है वो प्रभावित होंगे, जो पुरानी छावनियां वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, सड़कें चौड़ी होंगी तो पुरानी इमारतों पर निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। कितना तैयार है अयोध्या और अयोध्या के निवासी
इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, देश को संदेश देने के लिए कि अयोध्या के संदर्भ में जो सपना देश और दुनिया देख रही है कि एक नए स्वरूप में अयोध्या दिखेगी, उसके लिए कितने तैयार हैं आप लोग? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि कुछ ऐसा जन विरोध देखा जाता है, लेकिन अभी तक अयोध्या में कोई ऐसी बड़ी बात दिखाई नहीं दी है जी। कि अयोध्या के कायाकल्प में हाँ छोटी छोटी बातें आई थी कि जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी छोटी दुकानें हैं, वो कहाँ जाएंगी जी। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, या अयोध्या वासियों को जहाँ तक मैंने समझा है जी, उनकी आस्था पूर्ण रूप से इस समय योगी जी में है जी, क्योंकि योगी जी ने कहा नहीं है, अयोध्या का विकास करके उन्होंने दिखाया है। यहाँ के प्रशासन ने यह पूर्ण आश्वासन दिया है कि यदि किसी का दुकान या कहीं पे भी जैसे सड़क चौड़ीकरण हो या किसी के संदर्भ में कहीं कुछ प्रभावित होता है तो वह नए ढंग से उससे बहुत बेहतरीन बना करके देंगे जी। और इसका विश्वास अयोध्या वासियों को योगी जी के इस कथन पर नितांत रूप से है और यहाँ के प्रशासन ने जो कार्य करके दिखाया है उस पर विश्वास है। एक बात और मैं कहूँ, यह राम की अयोध्या है। जब हम राम की चर्चा करते हैं जी तो राम के जीवन से जुड़ी एक गाथा बहुत प्रसिद्ध है जी। अभी थोड़ी सी चर्चा भी ये आपने की थी, लेकिन फिर आपने कहा कि वो शास्त्रार्थ का विषय हम बाद में कर लेंगे जी। श्री सीता जी की निंदा इस अयोध्या में किसी ने की थी जी। सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बताए जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी का तो ऐसा राज्य था कि जिन्होंने सीता का किया उसको भी उन्होंने दंड नहीं दिया, कोई अपशब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस निंदक के लिए भी एक विशोक नाम का लोक बना के बता दिया जी। तो यह धारणा अयोध्या वासियों की है कि हमारा नुकसान नहीं होगा, हम तो उस राम जी के राज्य में अब हैं जहाँ पर यदि हमारा छोटा नुकसान हो रहा है तो उससे कई गुना बड़ा होकर के हमें मिलेगा। और एक बात और है कि नव सृजन के लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसे विनाश तो देखे ही जाते हैं, पतझड़ के बाद ही नई कोपलें आती हैं। तो जब तक पुरानी चीजें मिटाई नहीं, सामान्य सी बात है, आप अपना घर नया बनवाना चाहें तो पुराना जीर्ण शीर्ण घर तो हटाते ही हैं। तो अयोध्या में ऐसी कहीं कोई भावना दिखाई नहीं दे रही है और कहीं कहीं हाँ ऐसी समस्याएं आती हैं क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन को लेकर के सोचता है इस संदर्भ में जी। कहीं कहीं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अयोध्या के संदर्भ में उम्मीद है स्वामी रत्नेश जी को कि ऐसी किसी परिस्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ में नंद कुमार साय जी हैं। नंद कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी ने तमाम बातें कही आज के आयोजन के संदर्भ में, उसमें एक बात उन्होंने कही कि ना भूतो ना भविष्यति, जो आज हो रहा है ऐसा ना पहले कभी हुआ है ना भविष्य में होगा। लेकिन हम एक नारा और सुनते थे संघ से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में, बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में, वो नारा लगाते थे कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कोई उम्मीद भविष्य के संदर्भ में? देखिए, ये तो हमें प्रतीक्षा करनी है, लेकिन हमको लगता है कि राम मंदिर के शिलान्यास का जो आज कार्य भव्य कार्य संपन्न हुआ है जी, वो आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये जो स्थिति बाकी है जी, वो आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जी, आज जो राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हुआ है जी, उसमें जो एक संदेश संपूर्ण देश में, संपूर्ण समाज में गया है जी, उस भाव को रख करके मैं समझता हूँ आगे जो दो जगह का मामला है तो आगे उसका भी हम लोग कभी राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सारे लोग अयोध्या गए हुए थे तो उसमें इस तरह का नारा भी लगता था। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मान लीजिए ये सारी बातें होंगी, तब भी संपूर्ण समाज को जो राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के समय जो वातावरण है, जो संदेश गया है संपूर्ण समाज के लिए, वो भी इन बातों के साथ में जुड़ा रहेगा। संपूर्ण देश और समाज को और दुनिया को भी एक संदेश देने के लिए, समाज को देने की दृष्टि से उसमें ये भाव विद्यमान रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं, अगर भविष्य में ऐसा कोई होता है। चलिए, मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर निगम जी के पास लौट रहा हूं। और निगम जी, जो शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी ने अपना उद्बोधन के शुरुआती दौर में बोला, उसमें उन्होंने कहा कि राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम। 3 एजेंडा थे
भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अंतर्गत या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंतर्गत एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, दो विधान, धारा 370 की समाप्ति, एक विषय। दूसरा विषय था अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण, दूसरा। और तीसरा समान नागरिक संहिता। 5 अगस्त 2019 धारा 370 इतिहास हो गई। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य शुरू हो गया। एक विषय रह गया, समान नागरिक संहिता। 3 तलाक के संदर्भ में थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई है। मोई कहां विश्राम, नरेंद्र मोदी ने कहा। क्या समझे? समान नागरिक संहिता के संदर्भ में संदेश है इस आयोजन के माध्यम से नरेंद्र मोदी का अपने भविष्य के एजेंडे को लेकर? नहीं, देखिए, उनका इस विषय पे तो कोई संदेश नहीं है, लेकिन उस पर कार्य चल रहा है और कोशिश ये है कि सबको साथ में लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, बजाय कि किसी पे थोपा जाए। इसलिए भारत में विविधता है, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन यूनिटी कहते हैं। तो सबको साथ लेके अगर बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है, तो उसका पालन फिर अच्छे से होता है। और विश्राम तो देखिए मोदी जी कभी नहीं करते हैं, ना करेंगे। बहुत सारे हैं, कल्याण है, सामाजिक समरसता लानी है, समाज में बहुत कुछ कार्य हुआ है और आगे भी चलेगा। और वो 18 घंटे काम करते हैं, ये भी आप जानते हैं, 24 घंटे में से। और इस तरह के प्रधानमंत्री मिलना, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है, जो रात दिन एक किए हुए है और भारत के भविष्य की चिंता हमेशा करता है, भारत को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो फिर मैं आखिरी सवाल कर लेता हूं, जैसे वेद प्रताप वैदिक जी ने छेड़ा था, आपने इतनी प्रशंसा में नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कहा है। आज के उद्बोधन में उनकी विनम्रता दिखती थी, आज के उद्बोधन में उनकी विद्वता दिखती थी, आज के उद्बोधन में उनकी संकल्पता दिखती थी, आज के उद्बोधन में उनकी विराटता दिखती थी। सब कुछ दिखता था सिवाय एक उदारता के, उस उदारता के जिसके तहत इस राम मंदिर आंदोलन में जो तमाम शख्सियतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 नाम खास तौर पर उनमें लिए जा रहे हैं। एक लाल कृष्ण आडवाणी जी का, दूसरा नाम कल्याण सिंह जी का, तीसरा नाम अशोक सिंघल जी का। तीनों विस्मृत रहे पूरे भाषण में। कोई कारण आप समझ पाए निगम जी? नहीं, देखिए, ये राम मंदिर की निर्माण का विषय था और उनका जो सहयोग है और जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में मेरे ख्याल से मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ बोलने के लिए। सिंघल जी का, आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, इन सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो अतुल्य है और मैं नहीं मानता हूँ कि किसी के नाम लेने ना लेने से उनका कोई कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। उनके नाम लेने ना लेने से कोई कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, ये निगम जी का मानना है। लेकिन एक बात तय है कि आज के इस एक आयोजन से पूरे देश और दुनिया को संदेश देने में यह आयोजन भी कामयाब रहा और नरेंद्र मोदी भी कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं से आज देश और दुनिया परिचित हुई, इस बात से इंकार नहीं। उम्मीद है कि आज जो लोकार्पण हुआ है, इसी दौर में, इसी शासनकाल में नरेंद्र मोदी को हम लोकार्पित करते भी देख पाएंगे। इस उम्मीद के साथ तमाम राम भक्त अपने आप को संकल्पबद्ध किए हुए हैं। उम्मीद है यह संकल्प रंग लाएगा। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी जो आज की प्रासंगिक पंक्तियां हैं वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की दी हुई है। उन्होंने लिखा कि जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये जो पंक्तियां हैं ये उन तमाम राम भक्तों को समर्पित हैं जिन्होंने 492 साल के दौरान न जाने कितनी कुर्बानियों के रूप में आज का यह दिन हमें साकार करके दिखाया है। उन तमाम राम भक्तों को, उन तमाम कारसेवकों को जिन्होंने अपनी जवानी इस मंदिर निर्माण के लिए जला दी, उनको समर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।